नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 9 जून के दिन देश के प्रधान सेवक ने जब देखी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो राष्ट्रपति भवन से एक आवाज गूंजी जो वहां मौजूद किसी के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन पीएम मोदी को इस आवाज का आभास हो गया, क्योंकि मन ही मन भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मित्र जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य थे। जी हाँ, सत्ता के बीच पर पीएम मोदी ने जीत की हैट्रिक क्या लगाई। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की पुरानी भविष्यवाणी वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार के आने की बात कही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले जगतगुरु ने न सिर्फ अयोध्या में भाजपा को मिली हार पर बोला, बल्कि आने वाले समय पीएम मोदी को और कितनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, इस पर भी अपनी बात रखी। 9 जून के दिन 100 दिन बाद जाकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कुछ बातें कही जिन्हें आज हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। सत्यता की कसौटी पर जगतगुरु की भविष्यवाणी। केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी 3.0। विश्वासघाती लोगों को किया बेनकाब। 2024 के बाद अब 2029 पर की बड़ी भविष्यवाणी। पीएम मोदी के शपथ लेते ही जगतगुरु ने कर डाली भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 9 जून की तारीख, रविवार का दिन और समय शाम के 7:15। जी हाँ, एक नया इतिहास लिखा गया। राष्ट्र भवन की चौखट से तमाम गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और इसी के साथ स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी भी सत्यता, उनकी भविष्यवाणी पर भी सत्यता की मुहर लगी। जी हाँ, 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 ग्रंथों के रचयिता, देश के सबसे बड़े कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से मोदी की जीत की जो भविष्यवाणी की वो आज हकीकत बन चुकी है। और ऐसे में मीडिया से मुखातिब होते हुए जगतगुरु के आगे जब अयोध्या का सवाल पूछा गया, देश के आने वाले 5 सालों का भविष्य जानने की जब कोशिश होने लगी, उस पर जगतगुरु ने जो बोला उसे आज हर कोई भविष्यवाणी के चश्मे से देख रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने से पहले जगतगुरु जी ने ये कहा, पूरी मजबूती के साथ बीजेपी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और पूरे 5 साल तक रहेगी भी। नरेंद्र मोदी पहले से भी अच्छा कार्य करेंगे। चौथी बार भी देश में एनडीए की सरकार बनेगी। अयोध्या में मंत्रा जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। तो यहाँ देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने पॉइंट टू पॉइंट कुछ ही सेकंड्स में अपनी जो बातें रखी, उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पीएम मोदी का 400 पार का सपना अभी टूटा नहीं है। भले ही इसे हकीकत बनने में अभी कुछ और समय लगेगा, लेकिन 29 के बाद भी कमल खिलता हुआ दिख सकता है। स्वामी रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी पर, उनके इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।